दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का गेस क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया गया। इसमें हम 5 क्वेश्चन को कराएंगे। 5 में से आप लोग का 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों के पास अपना शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखे। प्रकाश का परिवर्तन का नियम, यह रामबाण क्वेश्चन है। यह हर बार परीक्षा में पूछता है और पूछेगा भी। कौन सा क्वेश्चन है? रामबाण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन रहेगा तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 गो नियम होता है। पहला नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु है ना, उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। जैसे यह एक तल हो गया, क्या हो गया? तल हो गया। इस पर आने वाला प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ तल से जो टकरा कर प्रकाश लौट जाता है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और बीच में यह अभिलंब बनाता है। यह जो तीनों होता है ना, वह एक ही गो तल पर होता है। तो पहला नियम आप लोग का कंफर्म हो गया होगा। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण है ना, वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे यह आने वाला प्रकाश हो गया तो इसको आपतित किरण बोलते हैं, और यह अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाता है। और जाने वाला प्रकाश हो गया, इसको परावर्तित किरण, और यह अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाता है। यह दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो यह दूसरा नियम हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया, लेकिन आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा, शायद यह 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एड्स का पूरा नाम, तो एड्स का पूरा नाम होता है, ए से एक्वायर्ड और आई से इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम। आप इसको रट जाइएगा, 1 नंबर का यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहा जाता है? आवर्धन किसे कहा जाता है? आवर्धन का परिभाषा भी एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा, तो इसको आप लोग लिखिएगा ऐसे, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई, ये जो है ना ऊंचाई है, वस्तु के ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए हम लोग v माने, और प्रतिबिंब का ऊंचाई हम लोग u मान लिए। ये दोनों के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। m बराबर, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, यह क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। हम केवल गेस क्वेश्चन करा रहे हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो संयोजन अभिक्रिया पूछेगा, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व, कितने तत्व? 2 तत्व संयोग करके एगो यौगिक का निर्माण करता है। माने 2 गो कोनो तत्व संयोग करके एगो यौगिक का अगर निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। 2 कोई तत्व, कोनो 2 गो तत्व, जैसे एगो C हो गया और एगो ऑक्सीजन हो गया, जैसे दोनों तत्व हो गया, एगो कार्बन और एगो ऑक्सीजन, दोनों ही संयोग करेगा। O2 का 2 भाग लेते हैं हम लोग, तो ये बनाता है CO2। कोई भी 2 गो तत्व संयोग करके एगो यौगिक का निर्माण करे उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे अंतिम प्रश्न है जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में यह पूछा है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो जाइलम होता है ना, यह जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए लवण को पहुंचाता है। जाइलम क्या होता है? यह जड़ों में नो, जड़ों से पत्ती तक ले, मतलब भाई नीचे हो गया जड़, ऊपर हो गया पत्ती, तो ये जड़ से पत्ती तक ले क्या करता है? जल को पहुंचाने का कार्य करता है, और इसमें जो लवण घुला हुआ रहता है जड़ में, इसको प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम का क्या काम है? यह पत्तियों में तैयार हुए शर्करा को पौधे के प्रत्येक भाग को पहुंचाता है। देखिए ये जड़ से क्या पहुंचा रहा है? पत्ती में, जड़ से पत्ती में, यह जड़ हो गया, यह पत्ती हो गया, जड़ से पत्ती तक ले पहुंचा रहा है। कहाँ से? जड़ से पत्ती तक ले। लेकिन फ्लोएम जो होता है ना, वह पहुंचाता है आप लोग को पत्ती से जड़ में। कहाँ से? पत्ती से जड़ में पहुंचाता है, यानी ऊपर से नीचे।
पट्टी में शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, पट्टी में जो तैयार होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ये प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम होता है या जो पट्टी में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है यानी शर्करा का, उसको प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। और जाइलम हो गया, यह जड़ों से पट्टियों तक जल घुले हुए लौड़ को पहुंचाता है।